प्रदेश के चंदनपुर गांव में सुबह की हवा में मिट्टी की सौंधी खुशबू थी। खेतों से आती बैलों की घंटियों की आवाज और स्कूल की घंटी मिलकर जैसे एक नई शुरुआत का इशारा कर रही थी। इसी गांव के पुराने खपरेल वाले घर में रहते थे धर्मपाल सिंह, एक साधारण से दिखने वाले लेकिन गहरे विचारों वाले स्कूल शिक्षक। धर्मपाल जी के 2 बच्चे थे, बड़ा बेटा अर्जुन और छोटी बेटी गुड़िया। अर्जुन शुरू से ही पढ़ाई में होशियार था। धर्मपाल जी का सपना था कि उनका बेटा एक दिन कुछ बड़ा बने, लेकिन हालात हमेशा पक्ष में नहीं थे। अर्जुन की 10वीं कक्षा में अच्छे नंबरों से सफलता के बाद धर्मपाल जी ने तय किया कि उसे आगे शहर भेजा जाएगा, लेकिन तनख्वाह सीमित थी। किताबें, कोचिंग, हॉस्टल, सब कुछ बहुत महंगा था। उन्होंने अपनी बीवी से कहा, शायद खेत गिरवी रखने पड़े, लेकिन मैं अर्जुन की पढ़ाई नहीं रोकूंगा। मेरे बेटे को उसी समाज में इज्जत से जीने का हक मिलेगा। उन्होंने गांव के साहूकार रघुनाथ साहू से 50,000 रुपए कर्ज पर लिए, बहुत भारी ब्याज पर। अर्जुन को लखनऊ भेज दिया गया। वहां एक सस्ते कमरे में रहकर उसने कंप्यूटर कोर्स और ग्रेजुएशन की पढ़ाई शुरू की। शुरुआती दिन बेहद कठिन थे। कमरे में पंखा नहीं, खाने के लिए रोज सिर्फ दाल चावल और किताबें उधार की। लेकिन उसे बस अपने पिता की आंखों की चमक याद रहती। बेटा, तुझ पर भरोसा है। उसने पार्ट टाइम काम करना शुरू किया, बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना, कंप्यूटर शॉप में काम करना। एक एक पैसा जोड़कर वह पढ़ाई जारी रखे रहा। गांव में हालात और बिगड़ते जा रहे थे। साहूकार अब हर महीने आकर दरवाजा खटखटाता। ब्याज तो ब्याज, मूलधन भी डूब जाएगा धर्मपाल। धर्मपाल जी चुपचाप मुस्कुराते हुए कहते, एक दिन अर्जुन आएगा और तेरा सारा हिसाब चुकता करेगा। बीमारी ने अब उनके शरीर को जकड़ना शुरू कर दिया था, लेकिन बेटे के सपने ने उन्हें जीवित रखा। 5 साल बाद अर्जुन ने ग्रेजुएशन पूरी की और एक मिडसाइज कंपनी में नौकरी मिल गई। सैलरी कम थी, लेकिन खुद कमाकर पिता को पैसे भेजना उसके लिए गर्व की बात थी। पहली तनख्वाह से उसने एक रेडियो खरीदा और भेजा। बाबा, अब आप फिर से सुबह सुबह भजन सुन सकेंगे। धर्मपाल जी की आंखें भर आईं। यह सिर्फ रेडियो नहीं, मेरे बेटे का पहला कमाया हुआ सपना है। धीरे धीरे हालात सुधरने लगे। अर्जुन ने अपनी बहन गुड़िया की पढ़ाई भी जारी रखी। फिर एक दिन एक अच्छा रिश्ता आया, एक ईमानदार और पढ़ा लिखा युवक। पर शादी के लिए खर्चा फिर चुनौती बना। धर्मपाल जी बोले, इस बार खेत बेच देता हूं। पर अर्जुन ने रोक दिया, अब आपका बेटा कमाता है, अब आप कुछ नहीं बेचेंगे। उसने 3 साल की बचत निकालकर बहन की शादी करवाई, सादगी से लेकिन आत्मसम्मान से। एक दिन अर्जुन ने अपने पिता से कहा, बाबा, आपने जो कर्ज लिया था उसका ब्याज और मूलधन दोनों चुका दिया है। अब कोई दरवाजा खटखटाने नहीं आएगा। धर्मपाल जी कुछ देर चुप रहे, फिर बोले, बेटा, तूने कर्ज नहीं चुकाया। तूने मेरा आत्मसम्मान बचाया है। तू मेरा सपना था और आज तू मेरी पहचान है। धर्मपाल जी अब बहुत बीमार रहते थे। एक दिन उन्होंने अर्जुन को पास बुलाया और धीमे स्वर में कहा, बेटा, जब मैं चला जाऊं तो मेरी समाधि गांव के स्कूल के पास बनवाना, ताकि हर बच्चा जो वहां पढ़े उसे याद रहे कि एक शिक्षक ने सब कुछ खोकर अपने बेटे को बना दिया था। अर्जुन की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने वादा किया। एक सुबह धर्मपाल जी चुपचाप इस दुनिया से चले गए। गांव की गलियों में सिर्फ एक ही बात थी, धर्मपाल नहीं रहे, पर उनका बेटा उनकी जीवित मिसाल है। अर्जुन ने स्कूल के पास एक छोटी सी समाधि बनवाई।
उस पर पत्थर की पट्टी पर लिखा था, यहाँ सोया है वह आदमी जिसने बेटे को उड़ने की ताकत दी। धर्मपाल जी के जाने के बाद अर्जुन ने ठान लिया कि वह अकेले नहीं जिएगा। उसने गांव में एक फ्री कंप्यूटर सेंटर शुरू किया, जहां वह बच्चों को तकनीक सिखाता और उन्हें नई दुनिया से जोड़ता। वह कहता, मुझे पढ़ाने के लिए मेरे बाबा ने कर्ज लिया, अब मैं उस कर्ज को समाज के बच्चों पर चुकाऊंगा। धीरे धीरे अर्जुन का काम गांव से बाहर भी फैलने लगा। आसपास के गांवों से लोग अपने बच्चों को भेजने लगे। अर्जुन ने गांव की पंचायत से मिलकर स्कूल की मरम्मत करवाई, हर महीने पढ़ाई प्रतियोगिता शुरू की और स्थानीय युवाओं के लिए करियर गाइडेंस सेशन चलवाए। लोग उसे अब सर कहने लगे, लेकिन वह हर किसी को रोक देता। मुझे अर्जुन ही कहो, मैं तो बस एक बेटे का फर्ज निभा रहा हूँ। समय बीतता गया, लेकिन अर्जुन ने कभी अपने पिता को भुलाया नहीं। हर साल धर्मपाल जी की पुण्यतिथि पर वह स्कूल के बच्चों के साथ बैठकर उनके बारे में कहानियां सुनाता, उन्हें सिखाता। हमारे माता पिता जो हमारे लिए करते हैं, उसका कर्ज कभी नहीं चुकता। हम बस उसे आगे बढ़ा सकते हैं। एक दिन एक बच्चा बोला, सर, आप जैसे बेटे सबको क्यों नहीं मिलते? अर्जुन मुस्कुराया और बोला, मुझे अच्छा बेटा मत कहो, मैं तो सिर्फ अपने पिता का कर्ज हूँ। एक पिता जो अपनी संतान के भविष्य के लिए सब कुछ दांव पर लगा देता है, उसका कर्ज कोई बैंक नहीं मांगता, लेकिन वो इंसान की आत्मा पर हमेशा लिखा रहता है। उसे चुकाने के लिए बेटा बनना पड़ता है, सिर्फ खून से नहीं, कर्म से। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो, तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे साथ जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करें।